क्या आपने कभी सोचा है बैंक के पास इतने बड़ी बिल्डिंग्स, इतने एम्प्लॉयज़ और इतना पैसा आता कहाँ से है? जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वंडर टॉक्स विद इमरोज़। आप रोज़ काम करते हो, सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, सैलरी आती है और फिर वही पैसा बैंक में चला जाता है। आप सोचते हो सेफ डिपॉजिट, बैंक सोचता है सस्ता रॉ मटेरियल। उनकी फैक्ट्री में आपका पैसा काम कर रहा होता है। कभी सोचा है कैसे बैंक हर साल बिलियंस कमाता है, चाहे इकोनॉमी स्लो हो, चाहे लोग स्ट्रगल कर रहे हो। आज हम समझेंगे बैंक का असली पैसे बनाने का सिस्टम, और शायद इस वीडियो के बाद आप बैंक को कभी सेम नज़र से नहीं देखोगे। बैंक का मॉडल सिंपल लगता है पर एक्चुअली स्मार्ट है। आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको देता है 3%, 4% और कभी 5% इंटरेस्ट। लेकिन बैंक वही पैसा किसी और को लोन देकर कमाता है 10%, 12% और कभी कभी 15% इंटरेस्ट। बीच का डिफरेंस है, यही बैंक का असली प्रॉफिट है। सिंपल है दोस्तों, आपने 1 लाख डिपॉजिट किए बैंक में, बैंक आपको देगा 4,000 एज ए इंटरेस्ट, लेकिन बैंक वही पैसा लोन पर देकर कमाता है 12,000 और उससे भी ज़्यादा। डिफरेंस है बैंक का प्रॉफिट। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप सो रहे होते हो, बैंक आपके पैसों से पैसा कमा रहा होता है। मिडिल क्लास आदमी लोन लेने से पहले 10 बार सोचता है, पर सिस्टम ऐसा ही है, बिना लोन के बड़े सपने पॉसिबल ही नहीं लगते। धीरे धीरे लोन चॉइस नहीं, मजबूरी बन जाती है। ईएमआई से पैसे नहीं लेती, वो आदमी का मेंटल पीस भी ले लेती है। सैलरी आती है, ईएमआई में चली जाती है और आम आदमी सोचता रह जाता है, मैं जी रहा हूँ या सिर्फ खर्च चुका रहा हूँ। इसी प्रेशर में मिडिल क्लास रिस्क लेना बंद कर देता है और सिस्टम क्वाइटली उसे सेम जगह पर होल्ड कर रखता है। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं, साइकोलॉजिकल गेम है। द डेट ट्रैप। फ़ोन बजता है, सर प्री अप्रूव लोन रेडी है, सर क्रेडिट कार्ड रेडी है, सर इंस्टा कैश मिल जाएगा। बैंक आपको पैसे देना चाहता है क्योंकि लोन ही उनकी असली अर्निंग मशीन है। होम लोन 20 ईयर्स, कार लोन 7 ईयर्स, पर्सनल लोन हाई इंटरेस्ट। अगर ईएमआई लेट हो गई, पेनल्टी, लेट फीस, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। बैंक कभी गुस्सा नहीं करता दोस्तों, वो बस और पैसे चार्ज करता है। धीरे धीरे लोन आदमी को कंट्रोल कर लेता है और बैंक साइलेंटली प्रॉफिट कमाता रहता है। 46% लोन्स अब पर्सनल कंजप्शन, लाइफ अपग्रेड्स या डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। हालात ये है कि 85% डिस्ट्रेस बारोअर्स अपनी इनकम का 40% से ज़्यादा ही पोर्शन सिर्फ ईएमआई भरने में निकाल देते हैं। आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है, रूल्स सेट करता है और सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी लोन का बर्डन सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही फील करता है। द इनविजिबल चार्जेस। आप नोटिस नहीं करते, लेकिन बैंक हर जगह कमा रहा होता है। एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज, मेंटेनेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस, फोरक्लोजर चार्जेस। 100 अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन जब करोड़ों लोग पे करते हैं, बैंक के लिए ये रिवर ऑफ मनी बन जाता है। पैसा धीरे नहीं, चुपके से फ्लो होता है और आपको पता भी नहीं चलता। द गोल्डन ट्रैप। क्रेडिट कार्ड फ्रीडम जैसा लगता है, स्वैप करो, अभी लो, बाद में पे करो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर फुल पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट 30%, 35% और कभी 40%। लेट हो गए, पेनल्टी। और आप जब भी स्वैप करते हो, शॉपकीपर भी बैंक को कमीशन देता है। मतलब हर स्वैप पर बैंक कमाता है। इसीलिए बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा लोग लोन से बाहर नहीं निकल पाते। द हिडन ट्रैप। सबसे बड़ा सीक्रेट, बैंक सिर्फ पैसे लेंड नहीं करता दोस्तों, बैंक नया पैसा क्रिएट भी करता है। अगर बैंक के पास 100 रुपीज़ आए, वो पूरा 100 रिजर्व नहीं रखता, सिर्फ थोड़ा सा रखता है, बाकी लोन दे देता है और फिर वही पैसा सिस्टम में मल्टीप्लाई होता रहता है। इसीलिए बैंक पावरफुल है, बहुत पावरफुल। वो सिर्फ पैसा स्टोर नहीं करता, वो इकोनॉमी को कंट्रोल भी करता है। दोस्तों, बैंक दुश्मन नहीं है, लेकिन सिस्टम सिंपल भी नहीं है। स्मार्ट आदमी क्या करता है, लोन सोच समझ कर लेता है, क्रेडिट कार्ड फुल पे करता है, रिटर्न चार्जेस अवॉइड करता है और सिस्टम को समझकर यूज़ करता है। क्योंकि जब आप सिस्टम को समझ जाते हो, तब सिस्टम आपको कंट्रोल नहीं करता। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेल्थ। थैंक यू दोस्तों।